नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, ये तीसरे नंबर की क्लास है यूपी एलटी ग्रेड के लिए। और मैंने क्या कहा था, जो एलटी ग्रेड का मेंस का एग्जाम होने वाला है, रिटन पेपर जो होगा ये बहुत आसान होने वाला है। यूं समझिए, आप अगर मेंस में पहुंच गए तो समझ लीजिए नौकरी 70% आपके हाथ में है। थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, बहुत आसान एग्जाम है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। कोर्स अगर आपका किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं, हम कोर्स नहीं बेचते हैं। पूरी तैयारी लेकिन फुल करा देंगे, हम फ्री करा देंगे। जितनी चीज़ें हम बताते रहे, अगर उनको फॉलो कर लिया आपने, उन चीज़ों को मान लिया, तो आप 100% निकल जाएंगे। हमने कहा था कि जब हम वीडियो आप शुरू करते हैं तो उसमें आज जो है, जैसे ये हम लोग पढ़ेंगे, ये पिछली वीडियो में मैंने सवाल आपको दे दिया था कि अल्लामा इकबाल की नज़्म है शुआए उम्मीद, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। अभी नज़्म को हम खास नज़्मों के खुलासे 200 अल्फाज में आपके सामने रखते हैं। देखिए, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके फ़ौरन जुड़ जाइए। और आपका कोई भी मशवरा हो तो कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कीजिएगा। और अगली वीडियो के लिए भी हम सवाल दे देंगे। सवाल हम इसलिए पहले दे देते हैं ताकि पहले आप उस टॉपिक पर खुद ज़रूर लिखें। ये बात हम रोज़ कहते हैं, आप खुद ज़रूर रिटर्न लिखें। फिर उसके बाद में हम ये मजमून आपके सामने लाएंगे, फिर इससे मैच करके इसको नोट करके अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। और उसके बाद में आराम से आप इसी का रिवीजन करते रहिए और हम जो चीज़ों को बताएं उनको फॉलो करिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी कुछ बच्चे हमसे इंस्टाग्राम का लिंक पूछते हैं, तो उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल आप उर्दू हिंदी नॉलेज सर्च करते हैं इंस्टाग्राम पर भी, और चाहे आप फेसबुक पर हमको फॉलो करना चाहते हैं तब भी यही आपको नाम रहेगा, मेरा चैनल से ही नाम मिलेगा। बाकी मुशायरे वगैरह मेरे आते हैं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम नाम, उससे कोई मतलब नहीं। सवाल देखिए, शुआए उम्मीद में आ जाइए, बात करते हैं। अल्लामा इकबाल की नज़्म है और इसके बारे में मालूम है, ये नज़्म 3 हिस्सों में है। पहली बात, एक पॉइंट हमको लिखना चाहिए था, ये नज़्म 3 हिस्सों में है। अब देखिए, शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल की मशहूर और मारूफ नज़्म है, जिसमें उन्होंने किरण मतलब जो आसमान से सूरज निकलता है उसकी जो किरणें होती हैं उसकी बात करें, किरण के ज़रिए लोगों को ये तालीम दी है कि इंसान को तब तक मेहनत करते रहना चाहिए जब तक कि उसे मुकम्मल कामयाबी ना मिल जाए। निगेटिव जो सोच रखते हैं, बुराई बातें करते रहते हैं कि ये भ्रष्टाचार हो जाएगा, इनसे दूर रहिए, ये नज़म भी आपको सिखा रही है। यानी जब तक आपको मेहनत करना है, जब तक आपको सफलता ना मिल जाए, कामयाबी ना मिल जाए। सूरज की किरणें दुनिया के अंधेरे को दूर करने के लिए लंबी मुद्दत से फ़ज़ा में गर्दिश कर रही हैं, लेकिन दुनिया की बेमहरी देखिए कि वो रोशन होने को तैयार ही नहीं। इसके बाद में ये नज़ारा देखकर सूरज को मायूसी होती है और वो अपनी तमाम शुआओं को दुनिया से लौट आने का पैगाम देता है। क्यों? सूरज है, वो कहता है वापस आ जाओ, रिटर्न हो जाओ, क्योंकि ये दुनिया वाले सुधरने को नहीं। अपने खालिक का ये पैगाम पाकर, यानी किरणें सूरज का ये पैगाम पाकर तमाम शुआएं सूरज के दिल में आकर समा जाती हैं, लेकिन एक शौक मतलब जज्बाती, एक शौक और चंचल, यहाँ पर शौक का मतलब जज्बाती लिया गया है, शौक और चंचल किरण है जो सूरज से तब तक चमकने की इजाज़त मांगती है जब तक कि ज़मीन का हर एक ज़र्रा रोशन ना हो जाए। शुआओं में ये बात चल रही है कि मगरिब में उजाला मुमकिन नहीं। मगरिब मतलब जिधर अंग्रेज रहते हैं, अंग्रेज़ों के लिए मगरिब का मतलब इशारा अंग्रेज़ों की तरफ किया गया। मुमकिन नहीं, क्योंकि मगरिबी कौम में मादा परस्ती में इस दर्जा खो गई है कि मादा परस्ती में इस दर्जा खो गई है कि उनकी निजात की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। उन्होंने खुदा से मुंह मोड़कर मशीनों को अपना सहारा बना लिया है। समझ गए? इसके बाद में हाँ, मगर मशरिक मतलब जिधर हम लोग रह रहे हैं, यानी हिंदुस्तानी कल्चर। मगर मशरिक में उजाला होने के कुछ इम्कान हैं, क्योंकि हिंदुस्तान तमाम एशियाई कौमों की उम्मीदों का मरकज़ है और अल्लामा इकबाल ने उसी सरजमीन को अपने आंसुओं से सैराब किया है। इसी मुल्क की खाक से चांद और परवीन की आंखें रोशन होती हैं। इसी सरजमीन में बड़े बड़े आलिम व फाजिल पैदा हुए, जिन्होंने अपने रश्दो हिदायत से कौमों की तकदीर बदल डाली। अपने कौमों की तकदीर बदल डाली। लेकिन ज़माना था कि हिंदुस्तान की महफिल में, यहाँ पर एक ज़माना था, ऐसा होना चाहिए, यही है, यहाँ पे छूट गया। एक ज़माना था कि हिंदुस्तान की महफिल में मज़हब का साज़ बड़ी दिलचस्पी से बजता था और हिंदू मुसलमान दोनों अपने अपने मज़हब के परिस्तारों पाबंद थे, लेकिन अब कैफियत जुदा हो गई है। अब देखिए, बरहमन यानी जो पुजारी होते हैं मंदिरों के, बरहमन बुत खाने के दरवाजे यानी मंदिर पर सो रहा है, तो मुसलमान मस्जिद के अंदर अपनी तकदीर को रो रहा है। एक गाफिल है
तो दूसरा बेगाना। ये बहुत बड़े सवाल हैं दोनों इस नज़्म में। एक गाफिल है, यानी हिंदू कौम जो है वो गाफिल है, मुस्लिम जो कौम है वो बेगाने हैं, बेगाना। लेकिन मैं ना मशरिक से नफ़रत करूँगी, यानी वो करन कह रही है कि ना मैं मशरिक से नफ़रत करूँगी और ना मगरिब से परहेज़। मैं तो उस वक्त तक रोशनी करती रहूँगी जब तक मशरिक व मगरिब दोनों खित्ते रोशन ना हो जाएं। इस तरह अल्लामा इकबाल ने इस नज़्म में इंसान को बराबरी का दर्जा देने का सबक दिया है। उम्मीद करता हूं अब इसके बारे में बात करेंगे अभी, लेकिन पहले आज का सवाल ये नोट कर लीजिए कि दुर्गा सहाय, आप लोग अपने आप नोट कर सकते हैं, जहां पर क्लास खत्म होगा उसके नीचे आपको सवाल मिलता है, अब इस पर आपको लिखना है। नज़्म है दुर्गा सहाय की लिखी हुई। सुरूज जहां वादी के बारे में आपको मालूम है, सुरूज जहां वादी की जो अदबी खिदमत भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि वतन परस्त आदमी है, वतन परस्तों की ज़रूर अदबी खिदमत याद रखिएगा। तो इनकी नज़्म है रूस हुब्बे वतन, इसका खुलासा अपने अल्फाजों में तहरीर करना है। आप देखिए ये नज़्म जो मैंने आपके सामने रखी, ये पहली बात तो आपको याद रखना चाहिए कि जो भी बच्चे हैं उन सभी को पूरी नज़में पढ़ने चाहिए, अफसाने के खुलासे वगैरह पढ़ने चाहिए। अब ये नज़्म जो स्वाए उम्मीद थी ये 3 हिस्सों में थी, ठीक है, और 3 हिस्सों में इसने 3 टुकड़ों में एक हमदर्दी की भी हिस्सा रख दिया है, दूसरा जो है अपनी जद्दोजहद जो है वो ज़िंदगी के लिए करना, इस बात को भी मतलब जो है टुकड़ा रखा गया है, पैगाम रखा गया है इस नज़्म में। और तीसरा पैगाम ये भी रखा गया है इस नज़्म के अंदर कि इंसान को किसी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। जैसे सारी किरणें मायूस होकर के और सूरज मायूस होकर के अपनी किरणों को वापस बुला लेता है, लेकिन एक किरण ऐसी है जो मायूस नहीं होती, वो कहती है हम जब तक वापस ही नहीं आएंगे, जब तक हम चमकेंगे, जब तक हम इनको रोशन नहीं कर देंगे। आप भले मगरिब को ना रोशन कर पाएं लेकिन मशरिक को कर दें, रोशन जरूर करेंगे। तो इससे एक ये पैगाम भी देने की कोशिश की गई है कि आपको बहुत जल्दी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हारना नहीं चाहिए, मुसलसल कोशिशें करते रहना चाहिए। अब देखिए आपका क्या मशवरा है, आप कमेंट करके दे सकते हैं। क्लास अच्छे लगते हैं तो लाइक कर सकते हैं। देखिए बाकी अपनी किताब जो है शाहीन, उसको मंगा सकते हैं। यूपीएलटी ग्रेड व जीआईसी का जो एग्जाम है उसके लिए जीके जीएस तो हम क्लास फ्री ले रहे हैं। यूट्यूब पे सारे क्लास हर टॉपिक पर क्लास मेरे फ्री आएंगे। बाकी अगर किसी का आप कोर्स लेना चाहते हैं आपकी मर्जी है, मैं तो अपनी तरफ से हर चीज़ फ्री रखता हूँ। एक तरफ उर्दू वाले ये भी कहते हैं मैं उर्दू की खिदमत कर रहा हूँ, फिर एक तरफ कहते हैं नहीं 1800 रुपये की फीस भी दीजिए। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन सी ये खिदमत है जो 1800 रुपये लेने के बाद हो पा रही है। खिदमत का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी के पैर दबाना चाह रहे हैं तो फ्री में दबाए ना। तो उर्दू की खिदमत का मतलब यह है कि एक तरफ कहा जाता है उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भाई साहब मान लीजिए 1000 बच्चों ने एडमिशन ले लिया और 2000 रुपये फीस हो गई, इस बंदे के 20 लाख रुपए सीधे हो गए। आपको 20 लाख कम से कम 4 साल सरकारी नौकरी करने के बाद 20 लाख बचा पाओगे, लेकिन यूट्यूब का जो टीचर अपना क्लास 2000 रुपये में बेच रहा है वो 20 लाख ठंडे कर आपसे, आप एक एक करके 20 लाख रुपए वो सीधे करे ले रहा। बाकी आपकी मर्जी है, मैं अपने कुछ तरफ नहीं कहना चाहता हूँ, आपका जो भी दिल करे वो करिएगा। बाकी देखिए जो बच्चे आपको भ्रमित, जो टीचर भ्रमित कर रहे हैं कि जीके जीएस और वो फलाना ढिमकाना ये ज़रूरी था इसलिए बाहर हो गए, वो कुछ नहीं है। इन सब भ्रमों से दूर रखिए और वीडियो थोड़ा सा कम देखिए। जो काम दिया जा रहा है वो काम करिए, सिर्फ काम की वैल्यू है वीडियो देखने की नहीं। पिक्चर की तरह वीडियो आप रोज़ चला देते हैं सुबह शाम, वीडियो थोड़ा सा कम कीजिए, फ्रस्ट्रेशन हटेगा, कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।